Hello, welcome back to another video of Football Medico. So, the deadline day has passed. हाँ भाई, मैं ट्रांसफर डेडलाइन डे की बात नहीं कर रहा हूँ. डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट चेल्सी की बिड्स रिसीव करने के लिए जो डेडलाइन थी फ्राइडे नाइट अकॉर्डिंग टू यूके, वो अब खत्म हो चुकी है. आज हमारे पास बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस किसने बिड करा एंड व्हाट वर द रिपोर्ट्स, व्हाट वर द बिड्स, सब की. आज हम वही डिस्कस करेंगे कौन से सबसे बड़े बड़े बिडर्स थे उनमें से एंड हु आर द लीडर्स, उसमें से क्या क्या थे. एंड जो तुमने टाइटल देख के क्लिक करा है, एग्जैक्टली भाई मेरा भी सेम रिएक्शन था जो तुम्हारा टाइटल पढ़ के हुआ होगा. बट ठीक है, मतलब मैं समझाता हूँ उसकी स्टोरी. बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, लेट्स स्टार्ट विद चल क्या रहा है चेल्सी में. चेल्सी ने रेन ग्रुप, जो एक ग्रुप को दे रखा है कि जिसको चेल्सी को बेचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको मिली हुई है टू हैंड ओवर चेल्सी सेल, उन लोगों ने एक डेडलाइन रखी थी. दैट वाज येस्टरडे फ्राइडे नाइट अकॉर्डिंग टू यूके 11 पीएम समथिंग कुछ था. वहां पे उन्होंने ये डेडलाइन रखी थी एंड उनसे उनके लिए मतलब जिसने बिड करा, एवरीवन हु डिड बिड, उस टाइम तक उन सब की बिड्स ही एक्सेप्ट होंगी एंड उसके बाद ही थिंग्स विल बी फाइनलाइज्ड. सो अराउंड जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे लिए वीडियो बनाई थी, 200 पीपल वर इंटरेस्टेड, 200 बिडर्स वर इंटरेस्टेड. मतलब इंटरेस्ट होना इज अ वेरी कॉमन थिंग. चेल्सी इज सो मच बिग एंटिटी. सबने इंक्वायर करा एंड एवरीथिंग वाज सेटल्ड बिटवीन 200 पार्टीज. अब ऑफिशियली मोर देन 30 बिड्स हैव बीन रिसीव्ड. हाँ जी, 30 बिड्स मिली हैं रेन ग्रुप को टू सेल चेल्सी. 30 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, क्योंकि भाई ये बिलियंस की बातें हो रही है. सो मेनी पीपल वांट टू बाय चेल्सी एंड इन 30 बिड्स में भी कंसोर्टियम्स बने हुए हैं, तो कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इन सब के पीछे. नाउ लेट्स गेट इनटू कि सबसे बड़े बड़े बिडर्स कौन हैं एंड व्हाट माय टाइटल एक्चुअली वाज. देखो, एक ना ये बहुत इंटरेस्टिंग सा आया था ट्वीट पीवाईएस का कि the athletic heard a rumor of a potential bid from a man with access to one of the greatest personal fortunes on the planet. And also a Gulf-based billionaire was also reported to be willing to put up 2 billion for Chelsea. हम सेकंड स्टेटमेंट छोड़ देते हैं. सेकंड स्टेटमेंट तो वी नो कि मतलब कोई ना कोई इंटरेस्टेड होगा. द फर्स्ट स्टेटमेंट्स ने जब ये आई थी ना, लेजिट मैं कह रहा हूँ, इसके नीचे जितने रिप्लाईज थे, हाफ ऑफ द पीपल वर सेइंग भाई इलॉन मस्क आ रहा है. ऑब्वियसली ये नहीं सिचुएशन है, ये भी एक काइंड ऑफ बेट कह लो या कुछ भी कह लो फ्रॉम एथलेटिक्स फ्रॉम दिस गाय. लेकिन ही इज अ वेरी क्रेडिबल सोर्स व्हेन इट कम्स टू चेल्सी. ऑब्वियसली इलॉन मस्क नहीं आ रहा है गाइस, वी कैन रिलैक्स. बट एक ये सीक्रेट बिड हुई है फ्रॉम वन ऑफ द रिचेस्ट गाइस. सो इफ इन केस की ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हाईएस्ट बिड हैज टू बी टेकन, ऑल दो ये सिचुएशन नहीं है अभी तक कि हाईएस्ट बिड को ही लेना है, लेकिन अगर ये डिमांड रखी गई बाय द यूके गवर्नमेंट कि हाईएस्ट बिड को लिया ही जाएगा, देन this guy might win the battle bhai, because as the tweet says, he has the greatest personal fortune on the planet, one of the greatest fortune bhai. You never know who it is. कौन हो सकता है? Do let me know your opinions in the comment section कि तुम्हें कौन लगता है कौन होगा ये बंदा and what was his bid, कितनी bid हो सकती है. Now moving on to the other bidders जो lead कर रहे हैं रेस. फर्स्ट इज सर मार्टिन ब्रॉटन. टू बी ऑनेस्ट यार, हमने इतना नहीं सुना था सर मार्टिन ब्रॉटन के बारे में बिफोर एक या दो दिन पहले तक. मतलब कल या परसों ही मैक्सिमम इनके बारे में डिटेल्स आने लगी कि ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड. इनका कंसोर्टियम भी जा रहा है टू एक्चुअली गो फॉर द बिड्स एंड टू बाय चेल्सी. अब इनकी क्या बिड के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये बिड होने के बाद उन्होंने बोली है, स्टेटमेंट्स दी है. दैट इज a consortium approach of investors who share the same ambition, commitment, and fan-centric vision. The plan will guarantee that the club is never beholden to a single individual or sovereign wealth fund, ensuring that the club never faces a crisis like this again. Investing in the club at the top of the European football and an immediate commitment to invest in players, new team facilities, and new commercial opportunities. I believe I am the right person to lead Chelsea FC as we start this new chapter for the club. अब इसमें सेकंड पॉइंट जो इन्होंने बोला था, प्लान विल गारंटी दैट द क्लब इज नेवर beholden to a single individual or sovereign wealth fund, ensuring that the club never faces a crisis. इस सिंपल इन रेफरेंस टू रोमन अब्रामोविच है कि रोमन अब्रामोविच के बारे में क्या सिचुएशन थी. उस अकेले बंदे के पास सारे शेयर थे एंड उस पर सैंक्शन लगे, इसीलिए चेल्सी को ये फेस करना पड़ रहा है. दैट इज द सिचुएशन. लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा एंड कंसोर्टियम इज कमिंग. लेकिन मेरे डाउट्स रिगार्डिंग यही है कि अगर कंसोर्टियम आएगा, दैट इज द प्रॉब्लम. कंसोर्टियम आना इज द प्रॉब्लम बिकॉज इतने सारे जब शेयर होल्डर्स हो जाते हैं ना, जब एक बंदे से ज्यादा के पास डिसीजन मेकिंग का पावर ज्यादा होती है, डिसीजन कभी बनता ही नहीं है. तुम एक छोटा सा एग्जांपल ले लो.
तुम अपने 10 दोस्तों से एक चीज के ऊपर एडवाइस लोगे, तुम्हारे पास 10 डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, एंड उन डिफरेंट ओपिनियंस को जब इक्वल वेटेज देनी पड़ रही है बिकॉज ऑल आर इंपॉर्टेंट टू यू, तुम नहीं दे पाओगे, तुम वो डिसीजन पे आ ही नहीं पाओगे. So let's see सर मार्टिन ब्रोटन का क्या होता है. He is considered as one of the highest bidders, so maybe he is one of the leading candidates. Let's see. इन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि he is the right man, but Lou, let me know your opinion कि क्या तुम्हें लगता है is he the right man or not. Now moving on to the another bidder who is one of the highest bidders, that is the Ricketts family with Ken Griffin have officially submitted their report. हाँ, ये भी मैट लॉ ने रिपोर्ट करा था. आई एम ट्वीटिंग दिस बाय एब्सोल्यूट चेल्सी. रिकेट्स फैमिली, इनके बारे में भी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल बिड दे दी थी कल. एंड लेकिन मतलब जो चेल्सी फैन बेस है ना, दैट इज नॉट वेरी हैप्पी विद द रिकेट्स फैमिली. इनके अराउंड जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं, दैट इज दे डू नॉट पर्टिकुलरली आर हैप्पी विद अ पर्टिकुलर रिलीजन. मे बी तुमने अभी तक वो ट्विटर पे पढ़ लिया होगा. एंड जो इन्होंने पुराने भी बाकी जो कंपनीज ओन कर रखी हैं, बाकी क्लब्स ओन कर रखे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स, वहां पे इनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक रेसिज्म दिखाया गया है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड दैट विल नॉट बी हैप्पी थिंग फॉर चेल्सी. एंड देयर आर स्टिल रिपोर्ट्स, मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो मेनी चेल्सी प्लेयर्स विल नॉट बी हैप्पी. अगर ये सिचुएशन हो रही है कि चेल्सी प्लेयर्स ही हैप्पी नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल विद द रिकेट्स फैमिली. लेट्स सी इफ देयर बिड इज एक्चुअली एक्सेप्टेड और नॉट. नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वन ऑफ द फेवरेट्स, जो चेल्सी फैंस का फेवरेट बना हुआ है बिकॉज सबके हिसाब से ही इज लीडिंग द फैंस का झंडा, एज यू वन लाइक टू कॉल इट. नाउ व्हाट हैज ही सेड. निक कैंडी ने भी अपनी ऑफिशियल बिड दे दी थी. देयर इज नो सरप्राइजेस, बट दिस इज नॉट द हाईएस्ट बिड. यही ध्यान रखो तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हाईएस्ट बिड्स किसने दी है एंड फैंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं. दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, निक कैंडी वन ऑफ द फैन फेवरेट्स, इन्होंने क्या बोला था. We have a chance with Chelsea to put the fans heart at the center of the club. There is no club without the fans. In 100 years time there will still be fans whoever the owner is. In 100 years time there will be still be fans who are the owners is. By this line पे तुम emphasis दे रहे हो, understand this fact. जो लोग अभी भी हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर रोमन अब्रामोविच की चेल्सी शुड बी बैंड, जो यूक्रेन में वॉर चल रही है उसके रिगार्डिंग, भाई रोमन अब्रामोविच 17 साल से आया है, क्लब 100 साल से है. वी आर मच ओल्डर देन दैट, एंड दैट इज व्हाट निक कैंडी इज हाइलाइटिंग हियर. वी आर जस्ट custodians of the club for a period of time. That is all what we are. We can actually set the benchmark of how it is done following the Tracy Crouch recommendations. We want to be the golden standard of how to do it. इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दे दिया है. दे वांट अ गुड शेयर टू बी गिवन टू द फैंस. वो फैंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एंड दिस इज व्हाट निक कैंडी इज प्रपोजिंग. You all know Nick Candy is a very चेल्सी लविंग बंदा. ही हैज अ चेल्सी का गोल्डन, मतलब अभी भी उसके पास टिकट्स हैं टू वॉच चेल्सी का मैचेस. उसने पास खरीद रखा है एंड ही इज एट मेनी ऑफ द मैचेस. सो मेनी फैंस आर वांटिंग कि ये बंदा को मिल जाए एंड नॉट बोली, बिकॉज वी ऑल नो टेड बोली का थोड़ा सा रिकॉर्ड ऊपर नीचे है. ही इज टर्म्ड एज स्पर्स का फैन एंड थिंग्स आर नॉट वेल. एंड में बात करते हैं बोली की बिड के बारे में भी. नाउ वन मोर थिंग, जो सबसे बढ़िया न्यूज थी आज की, सबने ये एक्नॉलेज करी, वाज निज़ार किंसेला नॉट गोइंग रॉन्ग अगेन. उस बंदे ने कंफर्म कर दिया है कि सऊदी मीडिया की बिड आ चुकी है. Saudi media's bid has been confirmed to me after doubts about its presence emerged. The bid is described as competitive and there is a feeling that it might get shortlisted. It's possible decisions on that will be made as early as Monday morning. So, मैं तुम्हें बता देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है निज़ार. एक्चुअली कल हुआ क्या था कि कुछ ना कुछ रूमर्स आ गए थे कि मे बी सऊदी मीडिया की जो बिड है वो आई ही नहीं है. देयर हैज बीन नो बिड बाय सऊदी मीडिया एज ऑफ नाउ. एंड फैंस में आउटरीच हो गया था, एक बर्स्ट सा आ गया था क्या चल रहा है. एंड ये निज़ार किंसेला पे बर्स्ट आउट इसीलिए हो रहा था बिकॉज ही वाज द ओनली गाय टू ट्वीट कि सऊदी मीडिया की बिड आ रही है. उसने 2 घंटे पहले ट्वीट करा कि डेडलाइन से कि बिड आएगी, लेकिन बिड आई नहीं थी एंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी. निज़ार किंसेला आल्सो वेंट वेरी क्वाइट आफ्टर दैट. वो आज आया कि कंफर्म कि नहीं भाई बिड हो चुकी है. दिस बिड वाज मेड जस्ट 1 hour बिफोर द डेडलाइन. ये बिड इज नॉट एज फैंसी एज अदर 2 बिड्स जो टॉड बोली एंड एसएमजी की है, सर मार्टिन की. सो थोड़ी डाउट्स है कि मे बी इट माइट नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड, लेकिन बट दे हैव गिवन अ बिड एंड दे आर आल्सो वन ऑफ द फ्रंट रनर्स. मैंने तुम्हें सब कहानी बता दी, कौन कहाँ किसकी बिड थी, कितनी बिड थी. नाउ आई विल टेल यू कौन लीड कर रहा है रेस. रिकेट्स फैमिली लीड कर रही है, एसएमजी लीड कर रही है, टॉट बोली लीड कर रहा है, एंड दिस गाय सऊदी मीडिया की अब लीड कर रही है
निक कैंडी इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं आगे है। दीज आर द 4 पार्टीज जो कैश के मामले में भी आगे हैं एंड प्रोजेक्ट के मामले में भी आगे है। अब आउट ऑफ द 30 पीपल मैंने भी तुम्हें 5 लोग इसीलिए बताए बिकॉज दीज आर द ओनली 5 पार्टीज हु आर लीडिंग द रेस एंड जिनका शॉर्टलिस्ट होने वाला है। अब क्या प्रोसीजर है, मंडे सुबह तक 5 या 6 कंपनीज को फाइनल किया जाएगा, 5 या 6 बिड्स को आई विल से फाइनल किया जाएगा एंड उन 5 या 6 में से ओवर द वीक के एंड तक तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा हु इज विनिंग इट। सबसे बढ़िया बात, यूके गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। रोमन अब्रामोविच को दिया गया है चांस टू सेलेक्ट द फाइनल पर्सन, फाइनल बिडर जिसको वो एक्सेप्ट करना चाहता है। सो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आई विल नॉट रूल आउट निक कैंडी। टॉड बोली लीड कर रहा है रेस, क्योंकि रात को क्या हुआ, जस्ट बिफोर ही मेड हिज बिड उसको और इन्वेस्टमेंट मिल गई और पीपल केम इन हॉप्ड अप टू इंक्रीज द बिड एंड वी फाइनली गॉट अ न्यू, मतलब एक बहुत बड़ी बिड मिल गई है। क्योंकि पहले बोली के साथ क्या था, उसको बोल रहे थे सब कि वो स्पर्स फैन है, सो मे बी वो खराब कर रहा है सिचुएशन। विस को सब बिजनेसमैन बोल रहे थे एंड ऑब्वियसली नाउ विस आल्सो हैड इन्वेस्टमेंट्स एंड बैकिंग फ्रॉम अमेरिकन इन्वेस्टर्स, सो कोई नहीं चाहता था वो आए। लेकिन उसकी टीम ने भी ये क्लियर करा है कि हम कोई स्पर्स फैन नहीं है, हम चेल्सी के रीबिल्डिंग फेज में जाना चाहते हैं। वी वांट द बेस्ट फॉर चेल्सी एंड लेट्स सी क्या होता है इस सिचुएशन में। आई नो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो गई है, लेकिन जस्ट बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं तुम्हें सब समराइज तो कर दिया चेल्सी के अराउंड की क्या सिचुएशन है। आई जस्ट वांट यू गाइस टू लेट मी नो कि क्या तुम्हें लगता है हु इज विनिंग द बिड। मैं तुम्हें अपडेटेड रखूंगा जैसे ही जो भी न्यूज आएगी। मंडे मॉर्निंग्स के बाद मे बी थिंग्स इंटरेस्टिंग हो जाएगी व्हेन शॉर्टलिस्ट आ जाएगी सबके सामने। लेट्स सी तब क्या होता है। ऑल्सो मेकिंग एन अनाउंसमेंट भाई, सो सॉरी मैं तुम्हारे मैनचेस्टर सिटी के वॉच लॉन्ग वाली डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। कोई ना कोई इमरजेंसी हमेशा आ जाती थी एंड आई नो कि मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ जाती थी मेरे साथ, बट सो सॉरी। एंड वन गुड थिंग जो मैंने आज पहले डाल भी दिया था, तुमने देखा होगा मेरा कम्युनिटी पोस्ट की सिटी के वॉच अलॉन्ग्स अब से होंगे, कल ही से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आई होप मैं कोई स्किप ना करूं अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी आ जाए। आई विल ट्राई कि मैं कोई भी स्किप ना करूं, तो मैं मिल जाएगी। कल हम एफए कप का जो सिटी का मैच है अगेंस्ट साउथहैम्पटन वो करेंगे। बी देयर ऑन टाइम 15 मिनट्स बिफोर द मैच पक्का मिलूंगा एंड मे बी आई ट्राई टू गेट मोर पीपल इन्वॉल्व इन दिस, जिससे तुम्हें भी डिस्कशन में सुनने में मजा है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर and let's see next time तक क्या होता है। do let me know your opinions and do not forget to like, comment and share this video। बताओ अपने दोस्तों को कौन चेल्सी को खरीद रहा है and do let me know तुम्हारा क्या ओपिनियन है। थैंक यू गाइस।